नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पे। आज हम देखेंगे बिहार स्टेट का सामाजिक विज्ञान माध्यमिक स्तर कक्षा 9-10 का प्रैक्टिस बुक। ठीक है, इसमें 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया है जिसको हम एक एक करके देखेंगे। आज देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1। चलिए, इसका सिलेबस ये है क्योंकि बहुत जल्द ही एग्ज़ाम होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। इसको धीरे धीरे हम सब 10 सेट करवा देंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कहाँ के यात्री था। वास्को डी गामा कहाँ के यात्री था? तो सबको पता है, पुर्तगाल का यात्री था। कहाँ का यात्री था? तो पुर्तगाल का यात्री था। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी। फ्रांस की राजक्रांति किस वर्ष हुई थी? तो 1789 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों? 1914 में। कब हुआ था? 1914 में। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिटलर जर्मनी का रहने वाला था। ठीक है, बट इसका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। सब लोग एक बार में मारेंगे जर्मनी, लेकिन हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया में हुआ था वो। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारतीय वन अधिनियम 1865 ईस्वी में पारित हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है, आगे हम देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दलहन फसले वाले पौधे की जड़ों की गांठों में पाया जाता है। दलहन फसल वाले पौधे की जड़ों की गांठों में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। ठीक है। 9 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं कि लोकतंत्र के बारे में से कौन सा कथन सही नहीं है। लोकतंत्र में लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, ये तो होती ही है। कथन सही नहीं है। लोकतंत्र में लोगों को संगठन बनाने का अधिकार होता है, ये भी बात सही है। लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आज़ादी नहीं होती, ये गलत बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। वर्ष 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव में अनीता भी अपने माता पिता के साथ वोट देने गई थी, लेकिन अनीता को वोट देने से रोक दिया गया। कहा गया कि उसकी उम्र अभी वोट देने की नहीं हुई है। आप हमें बताएं कि भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। तो भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो 18 वर्ष। क्या है? तो क्या है? 18 वर्ष। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है, यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य उपयुक्त कारण नहीं देता है। भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा मतदाता है, यही हो जाएगा। भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है, यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य उपयुक्त कारण नहीं देता है, यही हो जाएगा। अब ज़्यादा जन से मतदाता है तो ये थोड़ी है कि चुनाव लोकतांत्रिक तरीक़े से है। हो सकता है कि हेर फेर भी हो वहाँ। भारत में चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है, ये तो बात सही है। भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदाता है। ठीक है। भारत में चुनाव हारने वाली पार्टी या जनादेश को स्वीकार कर लेती है। हाँ, कर लेती है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से उस राजनीतिक संस्था का नाम बताइए जो निम्नलिखित मामलों में अधिकार का इस्तेमाल करती है। सड़क, सिंचाई जैसे बुनियादी ढांचे के विकास। वो देश की विधायिका, कार्यपालिका में से उस राजनीतिक संस्था का नाम बताइए जो निम्नलिखित मामलों में अधिकारों का इस्तेमाल करती है। तो सड़क, सिंचाई जैसे बुनियादी ढांचों के विकास और नागरिकों को विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा। ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, 14 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। तो लगभग कितने डिग्री का अंतर है, तो 30 डिग्री का अंतर है। भारत में अक्षांशीय एवं देशांतर विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है, तो 30 डिग्री का अंतर है। बिहार के उत्तर पश्चिम किनारों पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है। बिहार के उत्तर पश्चिम किनारों पर हिमालय की कौन सी श्रेणियाँ हैं, तो 15 का क्या हो जाएगा, बी, शिवालिक। ठीक, निम्नलिखित में कौन लवणीय झील है। निम्नलिखित में से कौन लवणीय झील है, तो सांभर झील। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सांभर झील। चलिए ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। तो तापांतर वर्ष भर अधिक रहता है, यही गलत है। भारत 18 नंबर क्वेश्चन है, भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है। भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो 18 का सी, राजस्थान। क्या हो जाएगा, राजस्थान। इस क्वेश्चन को भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है कंफ्यूज कर दिया था, TRE 3 में आया था शायद ये क्वेश्चन, जिसको मैक्सिमम लोग बिहार मारे थे, राजस्थान के जगह पे बिहार। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या परिवर्तन के कारण है। जनसंख्या परिवर्तन का कारण क्या है, तो जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, ये क्या है, सभी है। सबसे जनसंख्या परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन है 20 नंबर, महाभारत लेख क्या है। क्वेश्चन है 20 नंबर कि महाभारत लेख क्या है। तो महाभारत लेख क्या है, पर्वत श्रृंखला है। क्या है, पर्वत श्रृंखला है। 21 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था। क्वेश्चन है 21 नंबर, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था। तो 17 दिसंबर 1971 को। ठीक है, 17 दिसंबर याद रखना है। ठीक, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था, तो 4 जनवरी 1948 को। कब हुआ था, 4 जनवरी 1948 को। स्टेट के सिलेबस में भारत के पड़ोसी देशों के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी लेना है, तो एकदम ये जो सेट है उसी के अनुरूप है। तो श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, इस सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बहुत जानकारी जरूरी है। मापनी में हर व्यक्त करता है। मापनी में हर व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है, धरातल की दूरी। क्या करता है, धरातल की दूरी। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय अध्ययन में द्वितीय आंकड़ा का स्रोत है। क्षेत्रीय अध्ययन में द्वितीय आंकड़ों का स्रोत है, तो जनगणना विभाग, ग्राम पंचायत, कृषि विभाग, उपयोग सभी। तो क्या हो जाएगा, उपयोग सभी इसका आंसर हो जाएगा। मानव आपदा के प्रभाव को कम करने के कौन से उपाय हैं। मानव आपदा को कम करने के कौन से उपाय हैं, तो कौन से उपाय हैं, तो आंसर हो जाएगा सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देंगे। ठीक, मानव जनित आपदा, अगर ये लोग जागरूक होंगे तो मानव जनित आपदा कम होगा। क्वेश्चन है, सुनामी किस प्रकार की आपदा है। तो सुनामी प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, एंथ्रेक्स क्या है। एंथ्रेक्स क्या है,
एंथ्रेक्स अति सूक्ष्म जीव है। क्या है? एंथ्रेक्स क्या है? तो अति सूक्ष्म जीव है। उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? तो 3 हैं। कितने हैं? तो 3 हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन श्रम के अंतर्गत आता है? श्रम के अंतर्गत कौन आता है? सिनेमा देखना, छात्र द्वारा मनोरंजन के लिए खेल खेलना, शिक्षक द्वारा अध्यापन और संगीत का अभ्यास आनंद के लिए करना। तो क्या हो जाएगा? शिक्षक द्वारा अध्यापन जो है श्रम के अंतर्गत आ जाता है। ठीक। भारत में प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है। भारत में प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है। क्या नहीं है? तो औद्योगिक विकास। आर्थिक समस्या नहीं है, औद्योगिक विकास। ठीक। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में क्या पाई जाती है? अदृश्य बेकारी। अदृश्य बेकारी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कैसा बेरोजगारी पाया जाता है? तो अदृश्य बेकारी, बेरोजगारी। ठीक है, बेकारी या बेरोजगारी। ठीक। क्योंकि यहाँ किसी किसी गांव में क्या होता है, किसी किसी मौसम में सबके पास रोजगार होता है और किसी किसी मौसम में साफ लोग घर बैठे रहते हैं। जैसे अभी बरसात का मौसम है तो बहुत लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है। जिसके पास ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर का अपना काम नहीं कर रहा होगा। मतलब अदृश्य भी होगा। कुछ महीनों में खूब रोजगार मिलता है और कुछ महीनों में नहीं मिल पाता है। तो यहाँ अदृश्य बेरोजगारी देखने को मिलती है। ठीक है। सन 1943 में भारत के किस प्रांत में भयानक अकाल पड़ा था? सन 1943 में भारत के किस, तो इसका क्या हो जाएगा? बंगाल में हो जाएगा। सन 1943 में भारत के किस प्रांत में भयानक अकाल पड़ा था? तो बंगाल। ठीक। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो यूनान। ठीक है। चलिए विश्व के इतिहास से क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 में। हिंदी चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका का राष्ट्रपति कौन थे? हिंदी चीनी क्षेत्र में तो निक्सन। कौन थे अमेरिका के राष्ट्रपति? निक्सन। ये सारे 9th-10th के सिलेबस हैं। चूँकि स्टेट हम लोग 9th-10th का ही दे रहे हैं तो 9th-10th का में विश्व के इतिहास ज़्यादा है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बरदौली सत्याग्रह के दौरान मिला था। ठीक है, फेवरेट क्वेश्चन है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो मध्यम वर्ग। कौन सा वर्ग? तो मध्यम वर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। चालीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो 1990 के दशक। विश्व में जनसंख्या मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी। सूची को सूची 2 से मिलान करना। 42 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसको हम क्या करते हैं कि मिलाते हैं। तो
सूची वन का सूची वन से इसमें से ऑप्शन दिया ही नहीं है कि फर्स्ट किस में जाएगा, मतलब सेकेंड। अधिकार और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुषों की बराबरी मानने वाला व्यक्ति, अधिकार और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति जातिवादी। एक मिनट, इसको किया जाता है। अधिकार और अवसरों के मामले में तो पुरुष की बराबरी मानने वाला नारीवादी, ठीक है। धर्म और समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला सांप्रदायिक में चल जाएगा। जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला जातिवादी। व्यक्ति के बीच में धार्मिक आस्था पर आधार और भेदभाव न करने वाला व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? महेंद्र सिंह टिकैत। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो 44 का आंसर हो जाएगा ए, ब्रिटेन में, ठीक। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? 45 के सी, निर्वाचन आयोग द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर्वाचन आयोग द्वारा। तटरेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? तटरेखा से तो बी, 200 nm। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो राजस्थान में मरुस्थल पाया जाता है। भारत के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का प्रभाव है? भारत नहीं, बिहार, सॉरी। तो 7.84%। कितना हो जाएगा? 7.84%, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, साफ दिखेगा आप लोगों को। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मयूर है। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा हो जाएगा। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? खनिज तेल का विशाल भंडार कहाँ है? तो असम हो जाएगा, ठीक। चलिए, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस पाया जाता है। पामलू किस राज्य का स्थानांतरणशील कृषि है? पामलू किस राज्य का स्थानांतरणशील कृषि है? तो हो जाएगा मणिपुर। पामलू मणिपुर में, ठीक। इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है तो कौन नहीं है? तो जनसंख्या। औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं है जनसंख्या। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है? पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है? तो विशेष बकरियों के बालों से, विशेष बकरियों के बालों से, ठीक है। पश्मीना ऊन सीटेट में भी ये क्वेश्चन आता है, कह रहा है 56 नंबर क्वेश्चन। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो 3.88 किलोमीटर, 3.88 लाख किलोमीटर। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो 80%। बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्र में कृषि की जाती है? तो 57 के 20, सॉरी 60%।
80% नहीं होगा, 60% होगा। कांवर झील स्थित है, कांवर झील कहाँ स्थित है? तो बेगूसराय जिले में, बेगूसराय जिला में। कांवर झील कहाँ स्थित है? बेगूसराय जिला में। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? कांटी, कांटी कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर में है। एनटीपीसी का वहाँ थर्मल पावर प्लांट है। किस नगर में कालीन तैयार की जाती है? किस नगर में कालीन तैयार की जाती है? तो दाऊद नगर में। कहाँ? तो दाऊद नगर में। चलिए, राष्ट्रीय पोत संस्था पटना के किस घाट पर स्थित है? राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? तो ये हो जाएगा 61 का ए, महेंद्रू घाट पे। कहाँ है? तो महेंद्रू घाट पे। चलिए, 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? यानी कि 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं? तो 918 महिलाएं हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। 1-1.5 साल बाद जनगणना फिर से शुरू होने वाला है, तो आंकड़ा इधर उधर होगा। जब किसी मानचित्र में अधिक ऊंचाई की समोच्च रेखाएं पास पास तथा कम ऊंचाई की समोच्च रेखाएं दूर दूर बनी होती है तो किस ढाल को प्रदर्शित करती है? तो किस ढाल को प्रदर्शित करती है? तो 63 को हो जाएगा अवतल ढाल को। सूखा किस प्रकार की आपदा है? सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है। सुखाड़ आ गया तो ये मानव के बस की बात है, तो प्रकृति की बस की बात है। भूकंप अथवा सुनामी, भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? 65 के डी हो जाएगा, भगवान भरोसे बैठे रहना। क्या होगा? भगवान भरोसे बैठे रहना। आपदा प्रबंधन में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला संचार साधन है, तो क्या है? तो उपग्रह फोन। आपदा प्रबंधन में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला संचार साधन है उपग्रह फोन। ठीक है। भारत सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिए कितने आयाम निर्धारित किए हैं? कितने आयाम निर्धारित किए हैं? तो 3। ठीक, चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो भारत में प्रति व्यक्ति आय किस राज्य का सर्वाधिक है? तो गोवा का। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? 196। कितनी है? 196। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है। वैश्वीकरण का अर्थ है विदेशी पूंजी एवं विनियोग पर रोक? नहीं, गलत। व्यापार, पूंजी, तकनीकी हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, यही होगा बी। 70 का क्या हो जाएगा? बी। की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। तो 1921 में जो महामारी आया था उसमें 120 से 130 लाख लोग मरे थे। लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मर गए थे। विश्व की जनसंख्या घट गया था, उस वक्त निगेटिव में ग्रोथ दिखला दिया था। पूर्वी गढ़वाल में स्थित बुंग्याल क्या है? पूर्वी गढ़वाल में स्थित बुंग्याल क्या है? तो विशाल प्राकृतिक चारागाह। क्या है? चारागाह है। ठीक, 73 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्या करना है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक, तो 74 नंबर क्वेश्चन। ठीक, इसको और हम लोग धीरा कर लेते हैं और थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन है कि सेंटलमेंट रिकॉर्ड ऑफ कांगड़ा
जो 1850 से 55 में, तो उसका क्या हो जाएगा, किसने ये रिपोर्ट निकाला था, तो जीसी बॉन्ड्स। ठीक। ए जर्नी फ्रॉम मद्रास टू द कंट्रीज ऑफ मैसूर, कनारा एंड मलाबार, ये किसने लिखा था, तो फ्रांसीसी हैमिल्टन बुकानन, यानी कि सामने सामने मिला है दोनों। द रेट्रिक ऑफ एम्पायर 1993 किसने लिखा था, तो ये लिखा था डेविड स्पेयर ने। ठीक है। और द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया 1923 लिखे थे एपी स्टैबिंग। ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चन हार्ड आ ही जाते हैं जो सबके लिए हार्ड होंगे, बस कोशिश करना है कि आसान क्वेश्चन गलत ना हो। महाराष्ट्र के चरवाहा समुदाय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, महाराष्ट्र के चरवाहा समुदाय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। मानसून काल में घंघर, कोंकण तथा तटीय इलाकों में निवास करते हैं। मानसून काल में घंघर, कोंकण तटीय इलाकों में निवास करते हैं नहीं। जब मानसून आएगा तो वहाँ तो तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा रहेगा, तो फिर वो वहाँ क्यों निवास करेंगे, तटीय इलाकों से दूर निवास करेंगे ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा है, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में गोला, कुरुमा और कुरुबा समुदाय निवास करते हैं। कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में गोला, करुमा और कुरुबा समुदाय निवास करते हैं। ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नर्मदा घाटी के आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक एवं शिकारी थे। आगे पढ़ते हैं। लगभग 8000 पूर्व सुलेमान एवं करिगर पहाड़ी में रहने वाले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। भारतीय उपमहाद्वीप में जहां सबसे पहला चावल उपजाया हुए स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित। हमें लग रहा है तीनों सही है। क्षेत्र क्या हो जाएगा, डी, उपयोग सही है, सब सही है। हड़प्पा सभ्यता के शिल्पकार निम्नलिखित में से किन किन धातुओं का शिल्पकारी हेतु करते थे, तो पत्थर, तांबा, सोना, शंख, कांसा, चांदी, यानी सबका करते थे शिल्पकारी। संघ में प्रवेश लेने वालों में से निम्नलिखित में से कौन शामिल थे, संघ में प्रवेश लेने वाले कौन शामिल थे, तो व्यापारी भी थे, ब्राह्मण भी थे, गणिकाएँ भी थी, क्षत्रिय भी थे, दास भी थे। संघ। चलिए, उत्तर वैदिक काल में सामाजिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उस समय समाज में केवल पुरोहित, योद्धा, कृषक तथा पशुपालक के समूह ही शामिल थे। कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, यही सही हो जाएगा। ठीक है। कुछ समय में केवल जो यहाँ पे है ना नेगेटिव टर्म में, केवल यही तीनों लोग थोड़ी शामिल थे, लेकिन पुरोहित और योद्धा वैभवशाली थे। सभी कृषक तथा पशुपालक निर्धन थे, ये गलत बात है, यानी कि सही हो जाएगा 2 नंबर, केवल 2। चलिए आगे है, अड़िकामेड़ु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अड़िकामेड़ु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ से दक्षिण चीन सागर क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र प्राप्त हुए। यहाँ के दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में एम्फोरा जैसे पात्र प्राप्त हुए। चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। पूर्वाग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पूर्वाग्रह के ज़्यादातर पूर्वाग्रह की राय सकारात्मक होती है, ज़्यादातर पूर्वाग्रह की राय सकारात्मक होती है, यही बात क्या है, असत्य है। 82।
शहरी क्षेत्र के लोग इंटरनेट के जरिए घर से बाहर कदम रखे बिना ही बाजार में प्रवेश कर लेते हैं। ऐसे बाजार को ई बाजार कहा जाता है। ठीक है, ये तो बात सही है। इस समय फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसे ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनी सुनिश्चित कर दी है, तो दोनों सही है। ठीक है, चलिए 83 नंबर क्वेश्चन है। 83 नंबर क्वेश्चन है, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो क्या हो जाएगा? पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दे पर निर्णय लेने का कार्य करते हैं और उन्हें लागू करने का कार्य नगर निगम महापौर करता है। यही बात क्या है? असत्य है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज दुनिया के ज़्यादातर देश अपना संविधान है। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो संविधान उन आदेशों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश की अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यही बात सही है। चलिए, और संविधान नियम का एक ऐसा समूह होता है जिसको यह देश के सभी लोग अपने देश में चलाने की पद्धति के रूप में अपना कर सकते हैं। ये भी बात सही है, यानी कि 2 और 3 सही है। चलिए चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सऊदी अरब में गैर मुसलमान को मंदिर और गिरजाघर बनाने की छूट है। ये तो बात सही है। हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर अत्याचार किया? नहीं, यहूदियों पर अत्याचार नहीं किया था। ठीक, बेल्जियम सरकार के मॉडल से संबंधित निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। संविधान में यह प्रावधान है कि सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी और राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन हैं और ब्रुसेल्स में अलग सरकार है। तो सही विकल्प क्या है? 1 और 3। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और संविधान में यह प्रावधान है कि सरकार में डच और फ्रेंच भाषियों की मंत्रियों की संख्या समान रहेगी और केंद्र सरकार के अधीन नहीं है राज्य वहाँ। चलिए 87 देखते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तीसरे स्तर में अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए कुछ उपाय नीचे दिए गए हैं। ठीक, स्थानीय स्वासी निकायों को चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित है। ये तो सही है। 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये भी सही है। सभी स्थानीय निकायों को अपने खर्चों की भरपाई के लिए राजस्व एकत्रित करने के अधिकार दिए गए हैं। तो 1 और 2, 1, 2, 3 सही है। स्थानीय यही अधिकार जो है ना, राजस्व एकत्रित करने का अधिकार स्थानीय निकाय को, ये नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, भाषा की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? भाषण की स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए। किसके लिए? तो लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। चुनाव के उद्देश्यों से विभिन्न चुनावी क्षेत्रों में परिसीमन का आधार है। क्या है? 89 का हो जाएगा जनसंख्या। चुनाव के उद्देश्य से विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में, मतलब चुनाव क्षेत्र जो बनता है ना, जनसंख्या के आधार पर बनता है कि यही कि कुछ कितने 10 लाख पे 1 लोकसभा क्षेत्र होगा, उस वक्त बनाया गया था। अभी चूँकि जनसंख्या तो हर लोकसभा क्षेत्र का बढ़ गया है, तो 2026 तक तो इसको परिवर्तन नहीं करना था। इन फ्यूचर इसको परिवर्तन किया जाएगा।
निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है? तो प्रजातंत्र का साधन नहीं है दबाव समूह। ठीक, चलिए एक 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डाटा में समस्या पैदा करती है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डाटा में समस्या पैदा करती है? तो क्या हो जाएगा? बादल आवरण। निम्नलिखित में कौन एक वृहद मापक मानचित्र का उदाहरण है? तो कौन सा हो जाएगा? तो भूसंपत्ति मानचित्र। चलिए आगे है, एक नाविक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप अधिक उपयोगी है? निम्नलिखित में से एक नाविक के लिए तो मर्केटर प्रक्षेप। ठीक है, किस अक्षांश रेखा की वास्तविक लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है? किस अक्षांश रेखा की वास्तविक लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है? किसकी आधी होती है? तो भूमध्य रेखा की आधी होती है, तो 60 डिग्री। ठीक, चलिए कर्क तथा मकर रेखा के मध्य भाग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अनुकूलतम जनसंख्या सिज्विक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? तो सिज्विक के द्वारा। चलिए, निम्नलिखित देशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है, यानी ऑप्शन में ही देखना है। तो हम बांग्लादेश का जनसंख्या ज़्यादा है, मोनाको। ओह, आंसर दिया हम मोनाको, लेकिन हम एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे इसको। ठीक है, हमें लगता है बांग्लादेश होना चाहिए, हो सकता है हम गलत भी हो। आप लोग अपने स्तर से एक बार इसको देख लीजिएगा। जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो पॉल रीड ने। किसने सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत को तो पॉल रीड ने। किसने? तो पॉल रीड ने। चलिए, निम्नलिखित नगरों में से जनसंख्या के आरोही क्रम में कौन सा अनुक्रम सही है? तो कौन सा है? टोक्यो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राजधानी है टोक्यो, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद शंघाई और साओ पाउलो। ठीक है, शंघाई चीन। विश्व में अधोलिखित घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन मुख्य रूप से कृषि पर आधारित नहीं है? तो कौन नहीं है? तो उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, विश्व के अधोलिखित घनी जनसंख्या वाले क्षेत्र में कौन मुख्य रूप से कृषि पर आधारित नहीं है? तो उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए ठीक है दोस्तों, फिर हम कल 2, 3 इसमें 10 प्रैक्टिस सेट है, सबको धीरे धीरे करवा देंगे जो सीटेट के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इसमें एक साथ पूरा सिलेबस पता चल जा रहा है कि आधुनिक भारत से कितना आएगा, साइंस से, पॉलिटिक्स साइंस से कितना आएगा, हिस्ट्री से कितना आएगा, और कम से कम एग्ज़ाम तक हम लोग 50-60 सेट बना के पढ़ के जाएंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। धन्यवाद।